Hi dear students, my name is Abhay Kakade. In last lecture, we had learned rules of spelling. And today we are going to learn words often confused. तो देखते हैं learning outcomes. After watching this video, students will be able to use relevant words according to the context. Remove the spelling errors in the given sentences. Speak in specified formal and informal situation with correct pronunciation. Introduction. Certain words in English are likely to be confused in respect to their meanings and usage. Besides, there are some words which are almost similar in pronunciation but different in spellings and meanings. They are called homonyms. Words that are likely to be confused are given below. इंग्लिश में कुछ वर्ड्स उनके मीनिंग और यूसेज के संबंध में कंफ्यूज होने के चांसेस है. इसके अलावा कुछ वर्ड्स है जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं लेकिन उसकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होती है, अलग होती है. उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं. अब होमोनिम्स यानी क्या? तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है, जो ऑलरेडी आपको बताया है, और उसी को हम वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज कहते हैं. तो देखते हैं एग्जाम्पल्स. एक्सेप्ट, टू रिसीव, नॉट टू डिक्लाइन. इसका मतलब स्वीकार करना. एक्सेप्ट लिविंग आउट मीन्स छोड़ना. तो अब इन दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है. तो इसे ही हम वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज कहते हैं. ऐसे ही एग्जांपल्स हम अब आगे देखेंगे. कॉम्प्लीमेंट मीन्स रिगार्ड्स एप्रिसिएशन. इसका मतलब होता है प्रशंसा करना. कॉम्प्लीमेंट एनीथिंग दैट कंप्लीट्स, यानी जो कुछ भी पूरा करता है. डेजर्ट बैरन लैंड, टू लिव और अबेंडन, यानी रेगिस्तान, निर्जन स्थान. डेजर्ट अ डिश ऑफ फ्रूट्स एंड स्वीट्स सर्व एट द एंड ऑफ अ मील, यानी खाने के बाद जो स्वीट्स सर्व करते हैं. देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. इलिजिबल मीन्स क्वालिफाइड. इलिजिबल मीन्स हैंडराइटिंग विच कैन नॉट बी रीड, यानी ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ नहीं सकते. फ्लैग्रेंट मीन्स ग्लेरिंग और वीक, यानी दुष्ट. और फ्रैग्रेंट फुल ऑफ परफ्यूम एंड स्वीट स्मेल, यानी सुगंधित. नेक्स्ट, गोल मीन्स डेस्टिनेशन, यानी लक्ष्य, और गोल यानी जेल. ह्यूमिलिटी मीन्स पोलाइटनेस, यानी विनम्रता, सभ्यता. और ह्यूमिलिएशन मीन्स इंसल्ट करना, डिस्ग्रेस, इंसल्ट. जेस्ट का मीनिंग होता है जोक या फिर फन. दूसरा है जेस्ट. एंथुजियाज्म मीन्स उत्साही. नेक्स्ट, मेटल एन एलिमेंट, यानी धातु. और मेटल मीन्स करेज, यानी धैर्य, साहस. ऑर्डिनेंस मीन्स एन ऑथोरेटिव डिक्लेरेशन, यानी अध्यादेश, नियम. और ऑर्डिनेंस मीन्स
गन और कैनन। पर्सनल मीन्स बिलोंगिंग टू वंस ओन सेल्फ। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उसे हम पर्सनल कहते हैं, यानी कर्मचारी। क्वेरी मीन्स इंक्वायरी, डाउट। क्वेरी मीन्स अ माइन, अ स्टोर हाउस ऑफ स्टोन, यानी खदान जहाँ खनिज पदार्थ होते हैं। रूट टू डिफीट, यानी हराना, पराभव करना। रूट द वे टू अ जर्नी, यानी रास्ता। स्टेशनरी मीन्स नॉट मूविंग, यानी जो मूव नहीं हो सकता, और स्टेशनरी मीन्स राइटिंग मटेरियल। वीक मीन्स फीबल, यानी कमजोर, अशक्त। वीक मीन्स 7 days, यानी सप्ताह। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होते हैं, पर उसके मीनिंग और स्पेलिंग अलग होते हैं, जिसे वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज कहते हैं। अब एग्जाम में आपको जिस तरह से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे वो हम देखेंगे। The underlined words in the following sentences are used incorrectly. Replace them with correct words and rewrite the sentence. तो इसमें आपको करेक्ट वर्ड लिखना है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। रुंदाज हैंडराइटिंग इज इलिजिबल। उसका आंसर है रुंदाज हैंडराइटिंग इज इलिजिबल। अब यहाँ पर इलिजिबल जिसे अंडरलाइन किया है यह स्पेलिंग सही है, लेकिन ये सेंटेंस का मीनिंग अलग हो रहा है। तो यहाँ पर स्पेलिंग ILLEGIBLE मीन्स रुंदा की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है, अस्पष्ट है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। अब यहाँ पर प्रिंसिपल की स्पेलिंग PRINCIPLE ये दी गई है, लेकिन प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है? PRINCIPAL। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की स्पेलिंग आएगी PRINCIPAL। The principal of the college was present for the meeting. The reign of Akbar was spectacular in history. अब यहाँ पर REIN ये स्पेलिंग दिया गया है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा REIGN। The reign of Akbar was spectacular in history. Reign means साम्राज्य। The horde of ducats looted the village. अब यहाँ पर आएगा HERD। The herd of ducats looted the village. Herd means क्या होता है? झुंड, a group of ducats. Amit's father is very industrial. अब यहाँ पर आएगा INDUSTRIOUS, industrious. Amit's father is very industrious. अमित के फादर मेहनती है। नेक्स्ट, Pritam's leg was hurt hard in an accident. अब यहाँ पर क्या आएगा? HURT, हर्ट यानी चोट। प्रीतम लेग्स वॉज हर्ट इन एन एक्सीडेंट, यानी प्रीतम के पैर को चोट लगी थी एक्सीडेंट में।
They had mourning in their house at the death of their mother. अब यहाँ पर स्पेलिंग क्या आएगी? MOURNING, मॉर्निंग यानी दुख. We salute our army personnel. अब यहाँ पर स्पेलिंग आएगी PERSONNEL, पर्सनल मीन्स आर्मी में जो लोग काम करते हैं हम उन्हें सलाम करते हैं. तो यहाँ पर भी स्पेलिंग दोनों बराबर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस स्पेलिंग आएगी PERSONNEL. No desserts were served after the dinner. अब यहाँ पर स्पेलिंग आएगी नो डेजर्ट वेर सर्व आफ्टर द डिनर. DESSERT. डेजर्ट मीन्स स्वीट डिश, जिसे हम डिनर के लास्ट में परोसते हैं. आई डू नॉट नो वेदर माई डैड विल कम और नॉट. अब यहाँ पर भी वेदर का स्पेलिंग सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसका मीनिंग सही आ रहा है क्या? नहीं. तो स्पेलिंग आएगी आई डू नॉट नो वेदर माई डैड विल कम और नॉट. मेरे फादर आएंगे या नहीं आएंगे ये बता नहीं सकते. Summary. Through this topic, we have learned correctly spelled words. Program outcomes achieved. आज का टॉपिक पढ़ने के बाद जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हैं वो सारे PO अचीव होते हैं. असाइनमेंट. जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं ठीक उसी तरह से आपको आज का असाइनमेंट कंप्लीट करना है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न कोलोकेशंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे नए लेक्चर के साथ. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग.